Good morning, students. Today we are going to start the new chapter that in business studies, that is business, sources of business finance. Okay. I have shared all the notes of the previous chapter, that was the social responsibilities and business ethics. I hope you all have done with the question and answer. If you are facing any kind of problem related to the notes making, you can uh, ask in WhatsApp group or in personal number. Okay, let's start the new chapter, beta, that is the sources of business finance. So before starting this, firstly we should know the meaning of business finance, कि what is business finance, होता क्या है. तो बेटा बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा काइंड ऑफ फाइनेंस विच वी नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हुए या फिर एट द मिड ऑफ द बिजनेस, कि एज वी आर रनिंग अ बिजनेस एंड फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फाइनेंस, और वी आर in need of the finance. What are the sources for the finance for business activities? Means the finance in business activities is not like we are having money from our relatives or any friends, because in the business we need the huge amount of finance. So for that the sources are different to land you, right? So firstly, we should talk about the nature and the significance of business finance, कि what kind of nature is there for the business finance, कैसा उसका nature होता है. तो सबसे पहले while starting a business, finance is required for fixed assets. business को start करने से पहले हमें fixed asset के लिए business finance चाहिए to meet the working capital requirement when the production process is lengthy, कि अगर production process lengthy है तो till the production is completed, उस बीच हमें जो भी प्रोडक्शन करना है उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए. टू फाइनेंस द ग्रोथ ऑफ द एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट को और एक्सपेंशन मीन्स और बढ़ाने के लिए भी नीड फाइनेंस. द फर्म कैन मीट इन द लाइबिलिटी ऑन टाइम, जिससे कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ जितनी भी हमने लोन वगैरह जितने भी क्रेडिट वगैरह लिए हैं उन सबको हम टाइमली दे दें. इस चीज़ के लिए हमें फाइनेंस चाहिए. और भी बहुत सारी कोई टेक्नोलॉजीज के लिए या वर्कर्स के लिए, फॉर एवरीथिंग वी नीड फाइनेंस इन द बिजनेस, राइट? सो लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज द सोर्सेज. सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है? अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है बिजनेस के लिए? तो उसमें आपके दो टाइप के सोर्सेज होते हैं बच्चे. एक होता है आपका ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, और एक होता है आपका बोरोड, बोरोड फंड. तो ओनर्स फंड तो देखो क्या हो गया, ओनर्स फंड वो फंड है जो ओनर का खुद का है. सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस में लगने वाला वो सारा पैसा जो मेरा है, इट इज कॉल्ड ओनर्स फंड. एंड द बोरोड फंड इज दैट fund which we borrow from creditors or debenture holders or shareholders, right? तो we'll discuss the borrowed fund later. Firstly we'll discuss the owner fund, कि owner fund का nature क्या है और कैसा होता है. तो उसका जो मेन फीचर है ओनर फंड का, फीचर्स ऑफ ओनर फंड जो है, फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड इज फर्स्ट, सो इट इज अ परमानेंट कैपिटल. क्या है? परमानेंट कैपिटल. कि जो आपका ओनर का जो फंड है वो एक परमानेंट कैपिटल का सोर्स है. मींस अगर मेरा बिजनेस है और मैं उसमें पैसे लगा रही हूँ तो जब तक मेरे पास पैसा रहेगा मैं लगाती ही रहूँगी. मेरे को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं सोचूंगी नहीं कि मैं कैपिटल लगाऊँ इसमें या नहीं लगाऊँ. भाई मेरा बिजनेस है तो ऑब्वियसली मैं पैसे लगाऊंगी. तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, ठीक है. दूसरा है प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल. प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल क्या होता है? प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल. प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल में क्या है कि जब भी अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का लॉस है, रिस्क है, तो उस टाइम पर ये एज अ प्रोविजन काम करता है, आपको उस रिस्क से हटाएगा. नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड. थर्ड क्या है? नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड.
नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। जैसे मान लो अगर हमें कभी कहीं और से पैसे लेने होते हैं, हम किसी और से मनी बोरो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू पुट सम सिक्योरिटी विद दैम, है ना। Without putting the security or without giving the security, nobody is going to lend you the money. But when there is owner fund, there is no need to uh, put the security. We can use the money anytime without any security required, right? Next है sources of owners fund. The owners comprise the share capital, retain the earning. जो भी पैसा मैं लगाती रहूँगी वो मेरा ही पैसा बनता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस में पैसा अपना लगा दिया तो अब किसी और के लिए वर्क करेगा। मैं जितना पैसा लगाती रहूँगी वो मेरा ही पैसा बनता चला जाएगा, ठीक है। अब ना वी डिस्कस द सेकंड विच इज ओनर्स फंड, सॉरी बोरोड फंड। अब बोरोड फंड का फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ बोरोड फीचर्स ऑफ बोरोड फंड में क्या आ जाएगा, फीचर्स ऑफ बोरोड फंड में सबसे पहले आ जाएगा आपका फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम क्या मतलब है इसका, कि जब हम कहीं से पैसे बोरो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी मांगा और अभी आपको मिल गया। वो एक फिक्स्ड टाइम पर ही आपको देगा जब भी उसके पास होगा, है ना। द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफिक पीरियड। दिस फंड मे बी रेज्ड इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इन मीडियम टर्म। और वो भी क्या होगा कि वो एक या तो शॉर्ट टर्म के लिए देगा या लॉन्ग टर्म के लिए देगा या मीडियम टर्म के लिए देगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने जब मर्जी मांगा और जब मर्जी आपको मिल गया और जितनी देर के लिए आपने यूज़ किया। पूरी लीगल एडवाइजरी के थ्रू वो एक फिक्स टाइम के लिए ही आपको देगा, कि अगर उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं आपको मैं लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ तो चलो आपका हो गया कि 6 to 7 ईयर्स के लिए मिल गया। अगर उसने बोला कि मीडियम टर्म के लिए दे रहा हूँ तो 3 to 4 ईयर्स के बीच आपको रिटर्न करना होगा। शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हो तो विद इन 1 ईयर आपको रिटर्न करना होगा। तो एक फिक्स टाइम के लिए ही आपको बोरोड फंड मिलता है। दूसरा है सिक्योरिटी। दूसरा क्या हो गया इसमें, सिक्योरिटी। In borrowed fund, you need the security to put them with borrower, कि आपको जब भी आपको फंड चाहिए तो आपके पास हमेशा सिक्योरिटी होनी चाहिए जो कि आप बोरोवर को देते हो, जिसके बिहाफ पर वो आपको मनी लैंड करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपने जो भी पैसा वट एवर यू हैव बोरोड फ्रॉम एनी पर्सन, यू हैव टू गिव द रेगुलर पेमेंट, है ना। रेगुलर इंस्टॉलमेंट आपको उसकी पे करनी पड़ेगी। कि सपोज आपने किसी से 2 लाख रुपीज़ यू हैव बोरोड फ्रॉम एनी पर्सन, सो यू हैव टू मेक द इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मंथ और वीक और whatever you have signed with them, है ना। कि आपने किसी भी जो भी आपने साइन किया हुआ है कि आपने एवरी मंथ आपने पे इंस्टॉलमेंट देनी है या क्वार्टरली देनी है, किस तरीके से देनी है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, राइट। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल। The borrow fund security holder do not get any right to control and manage the activity in the business firm. जो भी borrowed fund security holders होते हैं, जो इनसे भी आप ले रहे हो, उनका कोई हक नहीं बनता है कि आपके बिजनेस में वो किसी भी तरीके का इंटरफेयर करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ बोरो फंड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे पब्लिक डिपॉजिट होगा, इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट होगा, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आपका आता है, देखो बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। अब आपका शेयर्स के बारे में हमने पढ़ना है कि शेयर्स, जैसे हम बोलते हैं कि कंपनी को जब हम स्टार्ट करते हैं, कंपनी को रन करते हैं, तो वी नीड टू रेज द शेयर, कि जितने ज़्यादा शेयर्स हमारे बनते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट हमारी कंपनी को होता है। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ शेयर, फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड इज प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। तो अब उन शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे।
kinds of shares। तो एक होता है आपका बच्चे इक्विटी शेयर, और एक होता है आपका प्रेफरेंशियल शेयर। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको मतलब वन क्वेश्चन इन फॉर 2 मार्क्स एंड वन क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स। आपको डेफिनेटली यू विल गेट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो डिफरेंस हो दोनों के बीच का है, जो भी कुछ है। ठीक है, तो सपोजली विल डिस्कस द इक्विटी शेयर ओनली द मीनिंग टुडे वी विल डिस्कस। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है। देखो इक्विटी शेयर इज कॉमन सिक्योरिटी इशू अंडर द परमानेंट और ओनर्स फंड कैपिटल। किस ओनर के खुद के कैपिटल के बेसिस पर जो भी हम शेयर को इशू करते हैं वो इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। द इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल प्रेफरेंशियल राइट in the payment of annual dividend on the repayment of the capital. At the time of the vending up, also capital of equity shareholder is written only after every claim has been settled. Equity shares कौन से shares होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जो ओनर अपनी फाइनेंस से रेज अप करता है। ठीक है, और जिनको भी हम इक्विटी शेयर्स बेचते हैं तो उनके जो डिविडेंड होते हैं वो कब पे किए जाते हैं? वो कभी पे किए जाते हैं कि जब आफ्टर वाइंडिंग अप की, जब आपकी कंपनी बंद हो रही है तो बंद होने के बाद अगर सारे के सारे क्लेम अगर आपने सेटल कर लिए हैं, इफ़ यू हैव सेटल्ड ऑल द क्लेम ऑन योर कंपनी, तो आफ्टर सेटलिंग ऑल द क्लेम व्हेन यू गेट द मनी ऑन दिस यू विल गिव द शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स विद योर शेयर होल्डर्स, राइट। अब इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स क्या हैं, देखो वो फीचर्स आपके रहेगा। इक्विटी शेयर का फीचर क्या रहेगा, वो रहेगा सबसे पहला आपका प्राइमरी रिस्क बेयरर। प्राइमरी रिस्क बियरर, जो आपका इक्विटी शेयर होता है वो आपका प्राइमरी रिस्क बियरर होता है। मींस जब भी कंपनी छोटे मोटे लॉस को फेस करती है तो इक्विटी शेयर से वो कोप अप कर जाती है। इन केस ऑफ कंपनी सफर लॉस देन इक्विटी शेयर हैव टू बियर ऑल द लॉसेस। सारे लॉस जो होते हैं वो इक्विटी शेयर ही लेता है। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, और क्या है, क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा उसी इनकम पर क्लेम करेगा जिस पर किसी भी तरीके का दूसरा क्लेम नहीं होगा। मींस जब किसी भी कंपनी के ऊपर कोई ड्यूज नहीं होंगे, जो लास्ट में इनकम बचती है तभी जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स पर क्लेम करेंगे। बेसिस फॉर लोन्स, बेसिस फॉर लोन, इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी तरीके के लोन्स को लेने के लिए अपने इक्विटी शेयर्स को शो कर सकते हैं, उसके बेसिस पर वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका हायर प्रॉफिट। इक्विटी शेयर में क्या होता है बेटा कि कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उनके शेयर का जो डिविडेंड है वो भी उतना ज़्यादा हायर होता चला जाएगा। अगर कंट्री ने ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा शेयर मिलेगा, कम कमाया तो कम भी मिलेगा, मगर मैक्सिमम भी होता है इनका। ठीक है, तो और प्रीमेटिव राइट दूसरा क्या है, प्रीएम्प्टिव राइट। द इक्विटी शेयर होल्डर आर गिवन प्रीएम्प्टिव राइट बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। जो हमारा कंपनी एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पूरा पूरा प्रीएम्प्टिव राइट होता है आपकी कंपनी की किसी भी तरीके की एक्टिविटीज में। ओके, तो दैट इज द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड टुमारो विल डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर also. Till then you revise the topic and make sure you all learn the definition of shares and preferential share and equity share, and make the notes on your own. And let me remind you all that this Wednesday you all are going to this Wednesday you all are going to take the wet test of economics, in which you are having the chapter in syllabus are
First is the poverty and the human resource capital, right? So prepare these chapters also. Till then, take care.